इधर पुष्कर सिंह धामी 3 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। उधर संसद में त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार से आवाम के हित में तीखे सवाल पूछ रहे थे, या यूं कहें कि धामी के खोखले विकास की पोल खोल रहे थे। सांसद तो अजय टमटा भी हैं, सांसद तो अजय भट्ट भी हैं और सांसद तो माला राज्य लक्ष्मी और अनिल बलूनी भी हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों की आंखों में आंखें डालकर आवाम के हक का सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ही पूछते हैं। एक बार फिर संसद भवन में हरिद्वार के सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूछा अपनी सरकार के मंत्री से सीधा सवाल और कहा, समाधान या विकल्प कुछ तो बताइए। आवाम परेशान है, आवाम को राहत चाहिए, सॉल्यूशन आप बताइए। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पहाड़ों में मौसम खराब हो जाता है और ऐसे में जो वहाँ पर आपदा के लिए जो तात्कालिक जो सेवाओं की जरूरत पड़ती है वो बाधित होती है, रास्ते टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई ऐसी प्रणाली, जैसे ऐसे हेलीकॉप्टर जो खराब मौसम में भी वहाँ पर उड़ सकते हैं, वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी अगर कहती तो हजम भी हो जाती, लेकिन यहां तो बीजेपी के सांसद पुष्कर सिंह धामी की पार्टी के ही नेता संसद भवन में खड़े होकर पुष्कर सिंह धामी के प्रशासन की पोल खोल रहे हैं, उत्तराखंड सरकार की पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से सरकार के निर्देशों के बाद भी माफियाओं की तरफ से सरकार को धता बताया जा रहा है और जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। ये है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार से सांसद हैं और संसद भवन में अपनी ही पार्टी के नेताओं मंत्रियों से आंखों में आंखें डालकर उत्तराखंड की आवाम के हक के सवाल पूछते हैं और इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत की है कि बीजेपी के नेता होते हुए भी, बीजेपी के सांसद होते हुए भी बीजेपी से ही सवाल करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं और बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर अपना पुष्पा अवतार दिखाया है और संसद भवन में खड़े होकर पुष्कर सिंह धामी जो 3 साल पूरे होने पर गौरव मना रहे थे, जो जश्न मना रहे थे, उसकी हवा निकाल दी। जरा सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैसे अवैध खनन को लेकर संसद भवन में खड़े होकर बीजेपी के सामने, केंद्र सरकार के सामने बीजेपी की राज्य सरकार की हवा निकाल दी, पोल खोल दी और धज्जियां उड़ा दी। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए, रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी खूब सुर्खियों में रहते थे, और अब जब सांसद बने हैं तब भी सुर्खियों में रहते हैं। वैसे तो उत्तराखंड से बीजेपी के 5-5 सांसद आते हैं, लेकिन एक भी सांसद आवाम के हक में खड़े होकर कभी सवाल नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे सभी उत्तराखंड में रामराज लेकर आ गए हों, लेकिन इकलौते त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे हैं जो सदन में खड़े होते हैं, सवाल भी पूछते हैं, समाधान भी मांगते हैं और विकल्प भी पूछते हैं, क्योंकि उन्हें आवाम को जवाब देना है, उनकी जवाबदेही बनती है, और इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ये हिम्मत कर पाते हैं। वैसे तो अजय टम्टा, अनिल बलूनी, माला राज्य लक्ष्मी, अजय भट्ट, तमाम ऐसे सांसद हैं जो संसद में खड़े तो होते हैं लेकिन सरकार के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन इकलौते त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसे हैं जो हर बार सबको चौंका देते हैं और सीधे सत्ताधारियों से सवाल करते हैं और समाधान भी पूछते हैं। सिर्फ अवैध खनन पर ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल नहीं पूछा, बल्कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को लेकर और आपदाओं में प्रबंधन को लेकर, आपातकालीन स्थिति में कैसे आपदा कार्य चलाए जाए, राहत बचाव कार्य चलाए जाए, उनको लेकर क्या व्यवस्था है, क्या वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, क्या तकनीकी विकसित की गई है, इसको लेकर भी सवाल किया। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि जब बारिश होती है, लैंडस्लाइड होती है, सड़कें टूट जाती हैं, लोग परेशान होते हैं और उन्हें तुरंत राहत दी जाए, इसके लिए क्या कोई हेलीकॉप्टर ऐसा विकसित किया गया है जो ऐसे वक्त में काम कर सके, और क्या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था है? और त्रिवेंद्र सिंह रावत जब ये सवाल पूछ रहे थे तो उनके पीछे बैठे अजय भट्ट लगातार पेपर पर कुछ लिख रहे थे और स्पीकर मुस्कुरा रहे थे। जरा सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा को लेकर क्या पूछा। जब भी इस तरह के आपदाएं आती हैं, पहाड़ों में मौसम खराब हो जाता है और ऐसे में जो वहाँ पर आपदा के लिए जो तात्कालिक जो सेवाओं की जरूरत पड़ती है वो बाधित होती है, रास्ते टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई ऐसी प्रणाली, जैसे ऐसे हेलीकॉप्टर जो खराब मौसम में भी वहाँ पर उड़ सकते हैं, वहाँ पर लैंड कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था क्या सरकार करेगी? त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह भाषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।